स्वागत है साथियों। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और यूपी पीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संकलन आपको आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में दिखाई पड़ेगी। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और यहाँ भी आपको ऐसे ही उपयोगी प्रश्न जो कि डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह की पुस्तक पर आधारित हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट ने किस पुस्तक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पहली बार किया? यानी गिलक्राइस्ट अपनी पुस्तक में पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग करते हैं और वो पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन में है इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदू हिंदुस्तानी, दूसरा ऑप्शन है द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक, तीसरा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और चौथा ऑप्शन है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक। इसका सही उत्तर ये है। और ये किसकी पुस्तक है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, गिलक्राइस्ट की। और इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे 1804 में। तो ये गिलक्राइस्ट के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे यहाँ से आपको तैयार रखना है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर इंडो हिंदुस्तानी के विषय में आप सभी जानते हैं कि ये गारसा दत्तासी की पुस्तक है, तो इसको इस रूप में तैयार रखेंगे। इसके अलावा देखना द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, ये भी गिलक्राइस्ट की ही रचना है। तो गिलक्राइस्ट की दो रचनाओं के नाम आपको यहाँ से पता चल रहे हैं, वो कौन से? द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक और द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी पुस्तक है? कमेंट करके बताएंगे आप। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है, जरूर बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा को किस प्रकार का माना है? किस प्रकार की भाषा उन्होंने बताया कि लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा ऐसी है? ऑप्शन में है अरबी फारसी युक्त, गीत संगीत पूर्ण, कव्वाली प्रणाली या कथा वार्ता के अनुरूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है वह है कथा वार्ता के अनुरूप। बच्चन सिंह लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा को कथा वार्ता के अनुरूप भाषा बताते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं लल्लू लाल के प्रेम सागर के विषय में, वो भी देखते हैं। जैसे बच्चन जी ने लिखा कि इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित और शैली पंडिताऊ है। ये बच्चन जी लिख रहे हैं प्रेम सागर के विषय में, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि प्रेम सागर का विषय क्या है। तो ध्यान रखना है प्रेम सागर में भागवत के दशम स्कंद की कथा का वर्णन है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा के विषय में या लल्लू लाल की भाषा के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या टिप्पणी करते हैं वो कई बार सुन चुके होंगे। तो यहाँ भी आपको इसको तैयार रखना है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। अब देखिए, कथा वार्ता के अनुरूप भाषा कौन कह रहा है? बच्चन जी। और कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है और ये कई बार पूछा जा चुका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला हिस्सा। तो कथा वार्ता के अनुरूप वाला हिस्सा भी तैयार रखेंगे बच्चन जी के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक उर्दू में निसार उपनाम से लिखता था? उर्दू में किस नाम से लिखता था? निसार। ऑप्शन में है लल्लू लाल, प्रेमचंद, हरिऔध और मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल जब उर्दू में लिखते थे तो निसार नाम से लिखते थे और हिंदी में जब वे लिखते थे तो सुख सागर उपनाम का प्रयोग करते थे। ये इनके विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथियों, ऐसे सभी प्रश्नों का यदि आप चाहते हैं कि कलेक्शन आपके पास हो और आप एक जगह से तैयारी कर सकें, तो ऐसे सभी प्रश्नों का पूरा संकलन आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी भर्ती परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी की पुस्तकों पर आधारित फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे और आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रामाणिक तैयारी हो सके तो इस नोट्स को अपने पास जरूर रखें, बहुत मदद मिलेगी आपको इससे। देखते हैं अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना
खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। यही पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। किसने कहा है? बच्चन जी ने कहा हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप सभी जानते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला कथन, वो विद्यापति की कविता के विषय में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कितना हेल्प आपको हमारी क्लासेस से मिल पाता है अथवा नहीं मिल पाता है, या और क्या सुधार करने चाहिए, जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है। अगला प्रश्न है, निराला ने किसके गीतों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? ऑप्शन में है मीराबाई के, विद्यापति के, रामदास मिश्र के, जयशंकर प्रसाद के। किसके गीतों की मादकता को? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है विद्यापति की। विद्यापति के गीतों की मादकता को नागिन की लहर कहा, और किसने कहा? निराला ने। ऐसे ही आपको एकदम सतर्क होकर के सारे पॉइंट्स को तैयार रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्धू ने अपने साहित्य में किसका प्रचार किया है? ऑप्शन नाथ पंथ का, बौद्धों की महायान तत्व का, बौद्धों के वज्रयान तत्व का, और वैष्णव तत्व का। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो साथियों, आदिकाल के अंतर्गत ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आपको सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और एक सूचना आप लोगों के लिए कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज ही नोटिस प्राप्त हुई है सभी लोगों को। ध्यान रखेंगे, सरकार के पास पूरा बजट का कितना अनुमान हो सकता है, सभी पतों का सब कुछ भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसका विज्ञापन आ जाएगा और इसकी तैयारी के लिए आप अभी से हिंदी साहित्य के इतिहास को, एकदम काव्यशास्त्र को, भाषा विज्ञान को, सबको शुरुआत कर दीजिए बेहतर ढंग से पढ़ने का। और इसके लिए स्पेशल बैच भी शुरू होने वाली है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रख लेंगे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। इसका सही उत्तर है बौद्धों के वज्रयान तत्व का। सिद्धू ने अपने साहित्य में बौद्धों के वज्रयान तत्व का प्रचार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें तलाशना है। ऑप्शन है सरहपा राहुल भद्र के नाम से जाने जाते हैं, दोहा कोश इनकी हिंदी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है, और चौथा ऑप्शन है सरहपा के काव्य शिल्प का संत साहित्य पर प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। तो कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, सरहपा राहुल भद्र या सरोज वज्र के नाम से जाने जाते थे, सही बात है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है और हिंदी रचना के रूप में जानी जाती है, यह भी सही है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया, यह भी सही है। यही कथन गलत है और आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि सरहपा के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि इनके काव्यशिल्प का प्रभाव संत साहित्य के काव्यशिल्प के लिए बीज का काम करता है। ये बीज रूप है सरहपा के काव्यशिल्प का, जो कि संत साहित्य में जाके पल्लवित होता है। तो प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है डोम्भिपा, शबरपा, सरहपा, लुइपा। तो चर्यापद के रचनाकार कौन है? ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है शबरपा। शबरपा इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास का रचना वर्ष क्या है? ऑप्शन में 1184, 1200, 1412, 1526। तो चंदन बाला रास ये किसकी रचना है? सबसे पहले आपको यही ध्यान रख लेना है, आसगू। ठीक है, आसगू की रचना है चंदन बाला रास, और इसका प्रकाशन वर्ष या रचना वर्ष है सन 1200 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। और इसके विषय में नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। तो कई बार आदिकाल की इन रचनाओं का जो रूप है, उसकी प्रकृति वो पूछ ली जाती है, किस प्रकार का काव्य है? लघु खंड काव्य, 35 छंदों का। यह जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। चंदन बाला रास जैन साहित्य के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है। और इसमें यानी चंदन बाला रास में करुण रस की गंभीर व्यंजना मिलती है।
ठीक है, तो ये चंदनवाला रास के विषय में आपको ध्यान रखना है, 35 छंदों की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में जिनदत्त सूरी, विजय सेन सूरी, विनय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। इसका सही उत्तर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी इसका सही उत्तर होगा और इसका रचना वर्ष है 1184 ईस्वी। तो इन रचनाओं के रचना वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है, जैसे चंदनमाला रास का 1200 आपने देखा और भारतेश्वर बाहुबली रास का 1184। भारतेश्वर बाहुबली रास के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है, मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन साहित्य के अंतर्गत एक परंपरा थी, रास काव्य परंपरा, उसका प्रथम ग्रंथ माना है मुनि जिन विजय ने। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। तो ये ध्यान रखेंगे, शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में है। ठीक है, सुंदर खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार का रचना वर्ष क्या है? बहुत प्रसिद्ध रचना है आदिकाल के अंतर्गत, इसका रचना वर्ष क्या है? ऑप्शन में 933 ईस्वी, 1056 ईस्वी, 1184 ईस्वी, 1205 ईस्वी। तो साथियों ध्यान रखना है, श्रावकाचार का जो रचना वर्ष है वह है 933 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में यह तथ्य है कि 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य का रचना वर्ष है। तो हम प्रामाणिकता का ध्यान रखते हुए, छोटी ही क्लास होती है साथियों हमारी 15 से 20 मिनट की, लेकिन 15 से 20 मिनट में आपको एकदम प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं और प्रश्नों का ऐसा संग्रह आपको बमुश्किल मिलेगा कहीं। यदि कोई बेहतर ढंग से रिवाइज कराता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने कम समय में गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों का संभव है कि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सामान्य प्रश्नों का ही रिवीजन कराते हैं और सामान्य प्रश्नों में उनके व्याख्यात्मक हल भी नहीं होते, इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन होना चाहिए कि एक प्रश्न के बहाने आप कई सारे पॉइंट तैयार कर सकें। तो श्रावकाचार के विषय में देखते हैं कि श्रावकाचार, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। ध्यान रखेंगे, इसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। इनकी एक अपभ्रंश रचना भी है, दब्ब सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश। तो ये अपभ्रंश नाम है, दब्ब सहाव पयास, ये देवसेन की अपभ्रंश रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखना है, कितने दोहे हैं श्रावकाचार में? 250। इसके अंतर्गत देखेंगे यहीं से हम कि जैन मत का प्रचार जैन साधुओं ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में किया। तो अभी हमने ऊपर बातचीत की कि सिद्धों ने क्या किया, सिद्धों ने अपने मतों का प्रचार कहाँ किया हुआ है? देश के पूर्वी हिस्सों में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वो पूर्वी हिस्सों में सिद्धों ने अपने मत का प्रचार किया और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी हिस्से में जैन साधुओं ने किया है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो शैलियां प्रचलित थी, ध्यान रखेंगे, जैसे आचार, रास, फाग, चरित, इन शैलियों में जैन साहित्य की रचना हो रही थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आप लोग गहराई से अध्ययन करें, इनका रिवीजन करें, इनके स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख सकते हैं ताकि बेहतर ढंग से आप इन्हें रिवाइज कर सकें। और आप लोगों के लिए सूचना है कि यूपीजीडीसी की बैच लगातार चल रही है, हम पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर चुके हैं और जरूरी हिस्सों पे हम वन लाइनर के रूप में पढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभी अध्ययन करेंगे हम। तो ये कुल 35 घंटों की क्लास, इसकी पूरी योजना है। अगर आप चाहें तो इनका रिकॉर्डेड क्लास भी अध्ययन कर सकते हैं। 1.5 से 2 दिन में आप चाहेंगे तो सभी क्लासेस को बेहतर ढंग से पढ़ के पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही यूपीजीडीसी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसे। जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, इन सभी के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट प्रश्नों का पूरा संकलन है, आप इससे अपनी तैयारी का पुख्ता अंदाजा लगा सकते हैं। ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज को और अपनी तैयारी को जांचें। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।